अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में, उनकी सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा एक अहम तरीन फोरम है, प्लेटफॉर्म है, उसका इजलास बुलाया गया। और उस इजलास के अंदर न सिर्फ जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत के मतलब डिस्कस किया गया, बल्कि जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्तिहान और ज़िम्मेदारी आ गई है। और वहाँ पर ये मामला उनके सामने रखा गया कि जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत है और जजेस की जो शिकायत है इनको हमें एड्रेस करना है। और ये जजेस की शिकायत ख़ास तौर पर हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, ख़ास तौर पर जजेस की शिकायत को सामने रखना चाहिए। और जजेस जो है वो काफ़ी अरसे से शिकायत कर रहे हैं। 6 जजेस का ख़त उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक को भी लिखा था और उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी लिखा था, लेकिन किसी ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा इन्होंने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी और मिट्टी डालने का पूरा पहले प्रोग्राम बनाया, बाद में मिट्टी डाल दी और इसको अंडर द कारपेट फेंक दिया। और इसमें से कुछ ना निकले, इस मामले को दबा दिया जाए और इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए बड़ी कोशिश की गई, आखिरकार इस मामले को दबा दिया गया। लेकिन अब ये नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर है, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मामले का क्या हल निकालते हैं। क्या जजेस को इंसाफ फराहम करते हैं? जजेस जो कि इंसाफ फराहम करने वाले इदारों में बैठे हैं, इंसाफ फराहम करने वाले मुनसिफ मौजूद हैं, मुनसिफ हैं, क्या वो इंसाफ हासिल कर पाएंगे? क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? जिस किस्म की उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की जाती है, उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, उनके पर दबाव डाला जाता है अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनके घर वालों को, फैमिली वालों को, ख़ानदान वालों को, बच्चों को, उनकी बीवी बेटियों, माँओं बहनों के साथ जो बदतरीन सलूक किया जाता है, जिस तरह से उनकी इज़्ज़तों के ऊपर हाथ डाला जाता है, क्या इसका भी अज़ाला हो सकेगा? ये है असल ज़िम्मेदारी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर। इस मामले में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सेकंड ये कि अब 26वीं आईनी तरमीम को पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लोगों की जानिब से, क्या इंडिपेंडेंट सियासतदानों की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाकायदा दरख्वास्तें आई हैं, वहाँ पर अपीलें आई हैं, इसको चैलेंज किया गया। जिस तरीके से PTI ने, इमरान खान ने इसको चैलेंज किया था, इसी तरीके से कुछ और सियासतदानों की जानिब से भी इसको चैलेंज किया गया है। तो इसके अंदर क्या दरख्वास्त की गई है, इसके अंदर क्या इस्तदा की गई है और किस वक्त तक इसको सुना जा सकता है, कब इसको टेकअप किया जा सकता है, कौन सा बेंच इसको सुनेगा और उसके मुताबिक क्या इसमें से निकल सकता है, इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक बता दूँ कि 26वीं आईनी तरमीम असल में एक आइन के ऊपर हमला था और अदलिया के ऊपर हमला था। यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये जो कानून साज इदारा है, आइन साज इदारा है, पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है, पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है, पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो आइन बना सकती है, आइन को तब्दील कर सकती है, वो कानून बना सकती है, कानून को तब्दील कर सकती है जब ज़रूरत पड़े। लेकिन बात यह है कि ये बिल्कुल इनको मादर पिदर आज़ादी हासिल नहीं। कानून और आइन अगर अपनी असल रूह खो देगा या अगर उसमें से रूह को निकाल दिया जाएगा, उसकी असल जो बुनियाद है उसको आप ख़राब करेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। और जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है आइन के अंदर, जो रियासत के वजूद के लिए बड़ा ज़रूरी है, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर ये आइन के साथ छेड़छाड़ करने के मुतरादिफ है और आइन के ऊपर हमले के मुतरादिफ है। कानून बनाना, आइन बनाना, आइन के अंदर तरमीम करना, कानून नए बनाना वक्त के साथ साथ, एवोल्यूशन के साथ साथ, ये बिल्कुल पार्लियामेंट का हक़ है और आवाम के नुमाइंदों को ये करना भी चाहिए। लेकिन आवाम के नुमाइंदों को इसका इल्म भी होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, इसके बारे में बहस होनी चाहिए, इसके बारे में वहाँ पर जमहूरी तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है,
یہ جو جمہوریت کے چیمپئن یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ تو یہی کہتے ہیں، حالانکہ یہ جمہوری نہیں ہے، ان کے اندر آمریت موجود ہے، جمہوریت بالکل بھی نہیں ہے، ان کے اندر آمریت موجود ہے۔ لیکن یہ اگر اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں تو جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی قانون لانا چاہتے ہیں، آئین کے اندر ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے اوپر بات کریں، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں، آن بورڈ لیں، مشورہ کریں، پھر قومی اسمبلی کے اندر لائیں، وہاں پر مشورہ ہو، وہاں پر ڈبیٹ ہو، پھر جا کے اس کو پاس کیا جائے، تو یہ ایک فیئر طریقہ نظر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے دماغ کے اندر فطور ہے، بدنیتی ہے، اور آپ اپنے اقتدار کی خاطر، لالچ کی خاطر، مفاد کی خاطر، اپنے انٹرسٹ کی خاطر، حکومت کے بچاؤ کی خاطر یہ آئین لاتے ہیں تو پھر آئین کے اوپر حملہ ہی تصور کیا جائے گا۔ یہ ہے اس کے پیچھے لاجک کہ آئین کے اوپر حملہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یہ 26ویں ترمیم عدلیہ اور آئین کے اوپر حملہ تھا، اس وجہ سے اس کو پی ٹی آئی نے بھی چیلنج کیا، عمران خان نے بھی چیلنج کیا، اور اب مزید کچھ لوگوں کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر، امیتا مرزا، کچھ اور سیاستدانوں کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اب یہ آئینی بینچ کے پاس معاملہ جائے گا کیونکہ یہ آئینی معاملہ ہے، اور وہاں سے لگتا تو ایسا ہے کہ حکومت کے حق میں فیصلہ آئے گا، لیکن اگر وہاں پر کوئی آئین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے حلف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو یہ فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم کو اڑا بھی سکتا ہے۔ اب آج سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، اس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ یہاں پر ججز کے خلاف شکایات اور ججز کی شکایات کے متعلق بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا، تفصیلات اس بارے میں سامنے رکھی گئی، اور اس کے اندر یحییٰ آفریدی، منصور علی صاحب، اور اس کے اندر منیب اختر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، وہ سارے یہاں پر موجود تھے، اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے باقی کچھ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے یحییٰ آفریدی، امین الدین خان، یہ ایسے ججز ہیں ان کے بارے میں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مینج آسانی سے ہو جاتے ہیں، انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، انصاف نہیں کرتے، اور باقی جو ججز ہیں وہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اور انصاف کرنے والے ججز ہیں۔ لہٰذا یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری جو یحییٰ آفریدی ہے ان کے اوپر ڈالتا ہے کہ نہ صرف وہ ججز کی شکایات کے متعلق غور و فکر کریں، تفکر کریں، اس کے بارے میں سوچیں، ان کا کوئی حل نکالیں۔ جس طرح سے یہاں پر کیسز کی بہت بڑی تعداد ہے تو ان کو ختم کرنے کے حوالے سے یحییٰ آفریدی کو بڑی تشویش ہے، بالکل اسی طریقے سے انہیں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ازالہ کرنا چاہیے کہ جو ججز کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق فیصلے لینے کے لیے پریشر ڈالا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے، عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔